दोस्तों अभी मई में ही इतनी गर्मी पड़ रही है तो जरा सोचिए जून में क्या हाल होगा। आखिर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा क्या चेतावनी दी गई है, जून में कितनी भयंकर गर्मी पड़ेगी। इस साल 2024 का रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि मई महीना अभी कितना ज्यादा गर्म निकला आपको पता ही होगा और अभी भी चल रहा इतना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा कई राज्यों में। इस साल 3 गुना ज्यादा हीट वेव चल रही है जनरली पिछले कुछ सालों की तुलना में, और इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों की दिल्ली एनसीआर में तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। साल 1901 के बाद अभी इस साल 2024 दूसरा ऐसा साल है जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। बीती 21 मई को दिल्ली में 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं जहां जहां भी आपको रेड जोन एरिया दिख रहा है वहां सबसे भयंकर हीट वेव चल रही है। 45 डिग्री से ज्यादा तापमान वाले हमारे देश के 10 शहर कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। राजस्थान का पाली, दिल्ली, सिरसा, वृंदावन, उत्तर प्रदेश आगरा, लुधियाना, फतेहपुर, जालोर, फलोदी और बाड़मेर। ये भारत के उन राज्यों के शहर हैं जहां सबसे ज्यादा तापमान चल रहा है। और अभी तो मानसून का गर्भकाल कहा जाने वाला नौतपा भी शुरू होने जा रहा। 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा। जी हाँ, 25 मई से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा सूर्य, तो नौतपा काल के दौरान अगले 9 दिन और ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। 25 मई से लेकर 3 जून तक नौतपा रहेगा। नवतपा या नौतपा इसे कुछ ऐसा ही कहा जाता है। ये बेसिकली सूर्य के राशि परिवर्तन से ही जुड़ा एक खगोलीय घटना है जिसका असर ये पड़ता है कि गर्मी के मौसम में नौतपा काल में और ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। मतलब 9 दिन बहुत ज्यादा तपने वाले होंगे और सूर्य के राशि परिवर्तन का असर देखने को मिलेगा। वैसे आपको पता होगा इस साल गर्मियों की शुरुआत से पहले मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि इस बार भयानक गर्मी पड़ेगी। सेहत, चुनाव, नदियां और फसलों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई थी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत देश के कुछ ऐसे राज्य जहां भीषण गर्म हवाएं चलेगी, लू चलेगी। तो देखा जाए दोस्तों तो मौसम विभाग की चेतावनी बिल्कुल सही निकली और बीते महीने अप्रैल में ही भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी मई तो आप देख ही रहे होंगे, अप्रैल में ही पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया था और मई में तो 44, 45, 46, 49 तक चल रहा कई जगहों पर। 47, 48 डिग्री पारा कितना होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालात देखिए कई राज्यों में कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। राजस्थान में भी 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा कुछ जिलों में। आज भी 5 लोगों की मौत हो गई। ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा आज का ताजा मौसम विभाग की तरफ से। देखिए गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर में भी 2 दिन रेड अलर्ट है। केरल राज्य में भी भारी बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन राजस्थान का बाड़मेर शहर देश में सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री यानी लगभग 49 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मौसम विभाग की तरफ से अभी भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी कर रखी है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। तो आप सावधान रहिएगा। मौसम विभाग का तो ये भी कहना दोस्तों कि राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य के 19 शहरों में तो ऑलरेडी 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। जैसलमेर से सटी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तो टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। एक बीएसएफ के जवान ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया। मतलब देखिए 50-53 डिग्री कितना टेम्परेचर होता है यार। ये देख सकते हैं आप देश के सबसे टॉप 10 गर्म शहरों की लिस्ट भी जहां तापमान कितना चल रहा है। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी कि दुनिया में बढ़ते तापमान से टेंशन में है 91% भारतीय है। वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में खुलासा हुआ, नेशनल लेवल पर की गई स्टडी में ये बात सामने आई कि आज हमारे देश के आम भारतीय इस बात को मानते हैं कि जलवायु में आते बदलाव लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और देश में लोग बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित भी हैं। करीब 91% लोगों का यह मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग अब वर्तमान हो चुका है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा है। यानी दोस्तों जलवायु परिवर्तन का असर आज हमें वाकई में वातावरण में देखने को मिल रहा कि टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ गया। ध्रुवों पर भी बर्फ पिघल रही है, बड़े बड़े ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। अच्छा इन सब के पीछे वजह क्या पता है? एक तो प्रदूषण बढ़ रहा, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों वगैरह से प्रदूषण फैल रहा। ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए एक चिंताजनक रिपोर्ट ये भी आई कि 5 सालों में भारतीय खेतों से 53 लाख फलदार और छायादार पेड़ गायब हो गए। यानी कि इतने पौधों को काट दिया गया और ये सब पौधे इंसानी लालसा की भेंट चढ़ रहे हैं। अब लोग ये मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा है और हालात देखिए पिछले 5 सालों में कितने लाखों करोड़ों पेड़ काटे गए। आखिर कौन है इनका जिम्मेदार? जरा सोचिए आप। इतने पेड़ काटेंगे तो तापमान तो बढ़ेगा ही, वातावरण तो गर्म होगा ही। वैसे दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम भी नीचे कमेंट करके बताओ। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा डेली लेटेस्ट न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।